ये कंट्रोवर्सी भी हो जानी चाहिए। शेर अफजल साहब को नोटिस जारी करेंगे आपको अगर या इस तरह मैं हाल शेर अफजल साहब को जो शेर अफजल साहब को उनको खैर गलतफहमी हुई होगी, लेकिन शेर अफजल साहब को पार्टी ने अब कह दिया है कि वो उनके स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रहेंगे। तो अगर वो पार्टी ने ये कह दिया है तो उससे फिर ये जाहिर होता है कि पार्टी ने जो उन्होंने मौका इख्तियार किया था इस मामले में उसको पार्टी ने गलत समझा है और पार्टी ने उनके खिलाफ तो बतौर सीनियर नायब सदर वो भी बयान जारी नहीं कर सकते। वो पार्टी का बयान नहीं होगा। ऑब्वियसली आपके इंडिपेंडेंट बयान तो आपके कर सकता है हर पॉलिटिकल लीडर या हर जो ऑफिस होल्डर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी राय अगर बयान करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो पार्टी की जरूरी नहीं है वो राय। सर शेर अफजल मरवत साहब जो बयान जारी कर रहे थे उस टाइम पे कल डीबी बैठते रहे और डीबी आपके खिलाफ जाता था, बस एक दिन है, ऐसा लग रहा है कि बैट का निशान तो आपके हाथ से जा रहा है। ये कल देखेंगे, इसका कल सवाल सर लेकिन आप उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक आपने दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से अभी फैसला आना बाकी है, तो क्या आप समझते हैं कि ये आपने उजलत में ये फैसला किया है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, हालांकि आपको पहले उस डिसीजन को देखना चाहिए? नहीं, हमने ये कहीं नहीं फैसला किया था कि हम वो डिसीजन को नहीं देखेंगे या पेशावर हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। हमने तो एक पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब ने हमें रिलीफ दिया था। वो रिलीफ ये था कि सिंबल हमें दे दिया था वापस एक प्रोविजनल तौर पे, टेम्परेरी तौर पे। वो हमसे वापस जब दूसरे सिंगल जज ने ले लिया तो हम उस सिंगल जज के ऑर्डर के ख़िलाफ़ आए थे। हमने अपील की थी कि आपने ये गलत दिया है वापस, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम हाई कोर्ट नहीं पेश होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो समाअत करनी है डिवीज़न बेंच ने मेन केस की, उधर तो हम पेश होंगे। अगर ये केस पहले लग जाता सुप्रीम कोर्ट में तो फिर हो सकता था कि अगर हमें इसमें रिलीफ मिलता तो हमारा सिंबल टेम्परेरीली वापस आ जाता, लेकिन फाइनल फैसला तो पेशावर हाई कोर्ट खान साहब से मुलाकात में ये बात करेंगे आपके शेर अफजल साहब बाहर आते इस तरह बयान देते या बैरिस्टर बोर्ड से आपने कोई मशवरा किया? देखिए उनको ऑलरेडी बता चुके हैं। सर अगर लास्ट डेट तक बैट नहीं मिलता या कोई भी इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो फिर कानून क्या कहता है? कोई भी अगर निशान आपके पास नहीं रहता 13 तारीख तो कानून बेसिकली ये कहता है कि फिर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि उनके कैंडिडेट फिर सिंबल के तहत नहीं लड़ेंगे और उसका इफेक्ट ये होता है फिर कि एक तरह से पार्टी को आपने इलेक्शन से बाहर निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और इसीलिए ये मेरी नज़र में जो आर्टिकल 17 है उसकी खिलाफ वर्जी है सिंबल लेना। अच्छा सर, ये बताएं कि पीटीआई रहनुमा जब पीडीएम जमातों पे पीपल्स पार्टी और नून लीग या दीगर जमातें हैं, जब तनकीद का टाइम आता है तो बड़े खुल के तनकीद भी करते हैं। जैसे आपने बात की कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी के दीगर बहुत सारे रहनुमा ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान को फील्ड में होना चाहिए तमाम उम्मीदवारान, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और सबको बराबर मौका मिले। उनके इस बयान पे कोई बात नहीं करता कि वो ये बात कर रहे हैं पीटीआई का कोई भी रहनुमा? मुझे समझ नहीं है क्या बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने, जैसे आप बात कर रहे हैं कि खान साहब फील्ड में होने चाहिए, उनको पाबंद सलासल रखकर इलेक्शन नहीं हो सकता, सेम बात बिलावल भुट्टो साहब भी मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, पीटीआई के दीगर रहनुमा भी ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान को फील्ड में होना चाहिए और तमाम लोगों को इलेक्शन का भरपूर हिस्सा होना चाहिए, उनके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस बयान पे कोई पीटीआई का कोई बंदा रद्द अमल नहीं देता कि इनके बयान को कैसे उसको देखते हैं? नहीं अच्छे बयान है जी, देखें क्यों नहीं, अगर हम तो ये बिलीव करते हैं कि हर सियासी जमात को ये बयान देना चाहिए कि दूसरी सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि सियासत में आने का मकसद ही ये है कि आप लोगों के पास जाते हैं और जाके लोगों से आप अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं और लोग फिर आपको वोट देते हैं उस मौक़िफ़ के मुताबिक। तो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये तो नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट का मैच खेलें और आप कहें कि जनाब मैं मैच तो खेलने जा रहा हूँ लेकिन पिच भी मेरी हो, एम्पायर भी मेरा हो और LBW का रूल भी मेरे मुताबिक तब्दील किया जाए और जो बाउंसर है वो भी ना मारा जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। आप क्या चाहते हैं, अंपायर न्यूट्रल हो या अंपायर की साइड? कल भले का निशान मिलेगा या क्या होगा, कारकुन के लिए क्या आपकी? देखिए जी, मैंने तो बार बार ये कहा कि इंशाल्लाह मेरी नज़र में बल्ले का निशान हमें मिलेगा और उसकी वजह मैं अपनी ख्वाहिश नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह ये है कि आइन भी आपका ये कहता है, आपका आर्टिकल 17 भी ये कहता है कि आप सिंबल नहीं ले सकते पार्टी से, आपका बुनियादी हक है। आपका इलेक्शन एक्ट 2017 भी ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
آپ سے سمبل نہیں لے سکتا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ سے سمبل نہیں لیا جا سکتا. تو ان چاروں قانونی نکات پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بلا واپس. آخری